हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं रिलेशन के बारे में, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे उसका कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। आज उसी से कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकली चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे न्यूमेरिकली चीज में सबसे पहले ये आ गया कि हम लोग पढ़े हैं ये कि जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का, जैसे कोई सेट की क्रॉस प्रोडक्ट का वो सबसेट होता है। हम लोग ये जानते हैं कि जो रिलेशन होता है वो किसी भी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट का, या फिर वो सेम ही हो। मान लेते हैं यदि कोई सेम है, मान लेते हैं जैसे एस कोई रिलेशन है, एस इज सबसेट ऑफ एस क्रॉस ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। ठीक है, अब इसमें कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं। मान लेते हैं ए में कुछ एलिमेंट हो, बी में कुछ एलिमेंट हो, तो उसके कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, यदि हम माने कि कोई सेट ए है जिसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, और कोई सेट बी है जिसमें p नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मान लेते हैं कोई सेट A है जिसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट है और B है जिसमें p नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब हम लोग को ये देखना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट्स इसके पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे पहले टोटल नंबर अब ये देख लेते हैं कि A क्रॉस B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। हम लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा है, यदि कोई सेट A में m एलिमेंट हो, B में p एलिमेंट हो, तो उसके ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे। n ऑफ ए क्रॉस पी में कितने एलिमेंट होंगे, m इंटू पी। ठीक है, हम लोगों ने वहां पे n करके पढ़ा था कि b में n एलिमेंट मान लिया था, फिर यहाँ पे m इंटू n मिला था। ठीक है, अब इसमें देखिए ए क्रॉस बी में m इंटू पी एलिमेंट है, और ये भी बताया गया कि जो r होता है ये इसका सबसेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लिया जाए ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है, यदि कोई सेट है, मान लेते हैं कोई सेट डी है जिसमें एस एलिमेंट है, या फिर यहाँ पे कुछ और टी एलिमेंट है, तो उसके कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। पॉसिबल सबसेट्स ये नहीं कहा गया प्रॉपर इम्प्रॉपर कुछ भी हो, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर टी होगा। ठीक है, उसी तरीके से यदि इसमें यमन ए क्रॉस बी कोई सेट है और इसमें नंबर ऑफ इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गया ए क्रॉस बी में टोटल, तो इससे कितने सबसेट्स होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 टू द पावर m इंटू टी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब हम इसको पढ़ रहे थे तो इसमें एक इम्पटी वाला पार्ट भी आ रहा था और एक ये टोटल वाला पार्ट भी आ रहा था। ठीक है, और उसी तरीके से जब यहाँ पे करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि मान लेते हैं कोई सेट ए था जो 1 और 2 था, तो इससे कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते थे। उसको हम पावर सेट से रिप्रेजेंट करते थे, जितने पॉसिबल सबसेट्स के कलेक्शन को हम लोग देखते थे। 5 होता था, 1, 2 और 1 और 2, तो यही कलेक्शन होता था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 5 है और यहाँ पे ये जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते थे, इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो यहाँ पे 5 मतलब नल आ गया। ठीक है, यदि इस ए का ऑल ओवर एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेशन रखता है, ए का ऑल ओवर एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेशन रखता है, तो वहां पे रिलेशन क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। बट इफ ऐसा हो कि कोई भी एलिमेंट ए का बी से रिलेशन ना रखता हो, नो एलिमेंट ऑफ ए रिलेट टू बी, इफ यदि हम लोग के पास ऐसा रिलेशन है, इफ ए रिलेशन as no any element of A relate to B, मतलब यदि A का कोई भी एलिमेंट ले लिया जाए, मतलब कोई एलिमेंट B के किसी एलिमेंट से रिलेशन ना रखता हो, ठीक है, तो वहां पे कैसा रिलेशन होगा, इम्पटी रिलेशन। देन रिलेशन इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन।
और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? R इज इक्वल टू 5 सबसेट ऑफ इक्वल टू तो होगा नहीं E क्रॉस B। आई थिंक ये भी चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकली। जैसे अभी हम लोग ने सेट के एलिमेंटों के अकॉर्डिंग उसके नंबर ऑफ रिलेशंस हम लोग फाइंड किए। यदि हम लोग से कहा जाए कि कोई सेट ए है जिसमें जो इस तरीके से है, वन टू थ्री, ठीक है, और कोई सेट बी है जिसमें 1 एंड 2 ये एलिमेंट है, तो अब ये पूछा जाए कितने रिलेशन, हाउ मेनी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, हाउ मेनी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा कुछ पूछता है, तो यहां पे सबसे पहले नंबर ऑफ ए, मतलब ए में कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ ए कितना हुआ, 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 3 हो गया। नंबर ऑफ इस सेट बी में कितने एलिमेंट है, कितना हो गया, 2, क्योंकि 2 एलिमेंट है। तो अब हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि किसी सेट में m एलिमेंट है और उसके रिलेटेड सेट में n एलिमेंट है या फिर p एलिमेंट है, तो उसके नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर m एंड p। ठीक है, तो यहां से हो गया m एंड नहीं m इंटू p, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे, 2 टू द पावर 3 इंटू 2। ठीक है, अब 2 टू द पावर 6, अब इसको इक्वेट कर लीजिए, इतने नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, कितने नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड होंगे, ये चीज आपको यहां पे इसको इक्वेट करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितने नंबर ऑफ, अब ये पूछा जाए यदि कोई सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, कोई सेट बी है जिसमें 2 एलिमेंट है, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, मतलब n ऑफ ए क्रॉस बी। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ चुका है, n ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, डायरेक्ट बोल दीजिए 3 इंटू 2 मतलब 6 हो गया। हम लोग पढ़ चुके हैं, यदि कोई सेट है जिसमें m एलिमेंट है और उसके कोई दूसरा सेट है जो इसमें n एलिमेंट है, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट में m इंटू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। और यदि किसी सेट में कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 टू द पावर n सबसेट्स होंगे। ठीक है, और यदि क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसमें mn एलिमेंट है, तो उसके सबसेट अभी हम थोड़ी देर पहले प्रूफ कर चुके हैं, 2 टू द पावर mn सबसेट्स होंगे, और इंक्लूडेड विथ इम्पटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि यहीं पे पूछा जाए कि ए से ए में कितने रिलेशन होंगे, मतलब सेट ए से सेट ए में ही कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, मतलब इस सेट ए में कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो इस सेट ए में 3 एलिमेंट है, तो और रिलेशन किससे हम लोग को फाइंड करना है, इसी सेट ए से, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स मतलब नंबर ऑफ कितने सबसेट फाइंड अप हो सकते हैं, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 मतलब 2 टू द पावर 9। ये चीज क्लियर हो रहा है, मतलब इतने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब डायग्राम, इस डायग्राम में एक रिलेशन दिया हुआ है दोनों सेट्स में, एक सेट P है और एक सेट Q है। ठीक है, इन दोनों सेट्स में रिलेशन कुछ जैसे इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 25 है, 5 3 2 1 -2 -3 एंड -5। तो इसमें आप लोग को ढूंढना है कि इसमें किस चीज का रिलेशन है, मतलब ये सेट P और सेट Q किस तरीके से रिलेटेड हैं।
और उस रिलेशन को किस फॉर्म में लिखना है आप लोग को? पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद फिर सेट बिल्डेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और उसका फिर आपको डोमेन एंड रेंज को भी बताना है कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए, अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो 4 है ये 2 से भी रिलेटेड। यदि हम 2 का स्क्वायर कर दें तो भी 4 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर कर दें तो भी 4 आ जाएगा। मतलब ये जो 4 जो है ये 2 से भी रिलेटेड है और -2 से भी रिलेटेड है। मतलब हमको इस रिलेशन में एक पॉइंट मिल गया, मान लेते हैं R है रिलेशन, और इसमें हम लोग को क्या मिल गया? 4 2 से रिलेटेड है, और ये 4 किससे रिलेटेड है? -2 से रिलेटेड है। 4 2 एंड 4 -2, ठीक है। इसी तरीके से 9 हम देखें, 3 का स्क्वायर करें तो भी 9 मिल जाएगा, -3 का स्क्वायर करें तो भी 9 मिल जाएगा। मतलब ये चीज इससे भी रिलेटेड है और इससे भी रिलेटेड है। यहां पे हम लोग के पास पॉइंट मिला 9 एंड 3, 9 एंड -3। इसी तरीके से हम 25 वाला भी लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर करें फिर भी 25 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर करें तो भी 25 आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग के पास मिला 25 एंड 5 एंड 25 एंड -5, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि इस रिलेशन को हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया। हम लोगों ने पहले भी समझा था कि रिलेशन को हम लोग 2 तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, 2 तरीके से नहीं 3 तरीके से। जैसे पहला ये डायग्राम मेथड है, ठीक है। दूसरा वाला रोस्टर फॉर्म है और तीसरा वाला अब सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरे वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है कि यदि इस जो P का जो एलिमेंट है उसको हम लोग X मान लेते हैं कि ये वैल्यू X है, इसमें से कोई भी एलिमेंट X एलिमेंट ऑफ P, ठीक है। और इस Q के एलिमेंट को हम लोग Y मान लेते हैं Y इज एलिमेंट ऑफ Q। अब इन दोनों P और Q में कैसा रिलेशन है? P और Q में ऐसा रिलेशन है, यदि हम Y का स्क्वायर कर दें तो हम लोग को X मिल जा रहा है। जैसे मान लेते हैं यदि हम 4 ले लें, 4 इज एलिमेंट ऑफ P, तो हम लोग यहां पे यदि 2 का स्क्वायर करें तो भी हम लोग को 4 मिलेगा, और -2 का स्क्वायर करें तो भी हम लोग को 4 मिलेगा। मतलब इन दोनों में स्क्वायरिंग वाला रिलेशन है। स्क्वायरिंग मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, R रिलेशन कौन से फॉर्म में लिखने जा रहे हैं? इन सेट बिल्डेड फॉर्म। इसमें कैसे लिख देंगे हम लोग? इस तरीके से यहां पे समझिए, इसे ऐसा लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, R मतलब रिलेशन है तो ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ऑर्डर पेयर X और Y सच दैट। अब X और Y में रिलेशन हम लोगों ने कैसा ढूंढा है? स्क्वायरिंग का रिलेशन है। यदि हम Y का स्क्वायर कर दे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? X मिल जाता था। इसीलिए रिलेशन कैसा होगा? इज इक्वल टू Y स्क्वायर, मतलब X इज इक्वल टू Y स्क्वायर, वेयर X किसका एलिमेंट होगा? P का एलिमेंट होगा एंड Y एलिमेंट ऑफ Q, ठीक है। आई थिंक ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा सेट बिल्डेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। डोमेन के बारे में हम लोगों ने ये समझा था कि जितने भी इस सेट P के एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं जो रिलेशन रखते हैं किसी ना किसी से, जैसे ये 25 भी तो रिलेशन रखता है ना 5 और -5 से, तो जितने भी एलिमेंट P के हैं जो रिलेशन रखते हैं Q के एलिमेंट से, वो एलिमेंट क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग तीसरा पॉइंट देख लेते हैं ना, डोमेन। R का डोमेन क्या होगा? जितने भी एलिमेंट है P के और वो रिलेशन रखते हैं Q से, जैसे 4 हुआ, 9 हुआ, 25 हुआ, तो यहाँ पे 4, 9 एंड 25, ये तो हो गया डोमेन। अब हम लोग कोडोमेन के बारे में क्या समझे थे
ये टोटल जो क्यू का जो सेट होता है, सेट पे जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब कोडोमेन कहलाते हैं। हम लोग को फाइंड करना है रेंज। रेंज का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट्स 4, 9 एंड 25 जो एलिमेंट से रिलेटेड रहते हैं उन सब एलिमेंटों को मिला के एक सेट बना दिया जाए तो वो सेट क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। ठीक है, जैसे यहां पे रेंज देखें हम लोग, आर का रेंज कहां तक होगा? जो अब एलिमेंट इसमें आ रहा है उन सबको पुट कर देंगे 5, 3, जिससे कोई ना कोई रिलेशन हो रहा है। 5, 3 जैसे 1 से थोड़ी ना रिलेशन हो रहा किसी से, सिर्फ यहाँ पे 5, 3, 2, -2, -3 एंड -5 से रिलेशन हो रहा है। ठीक है, आई थिंक ये चीज अच्छी तरीके से समझा हुआ कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपकी एक्सरसाइज में इस तरीके का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आप लोग हैंडल कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर ऐसे लिंक में व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन है, उसमें आप लोग ये क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा जो भी प्रॉब्लम हो आपको। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक रिलेशन डिफाइन है ऑन द सेट नेचुरल नंबर पे, जो इस तरीके से है R(x,y) और ऑर्डर पेयर x,y वेयर y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन y। x जो है वो y से ऑलवेज लेस है। ठीक है, x इज लेस देन y। x और y कहाँ का एलिमेंट है? इस नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। अब हम लोग को इसको इक्वेट करना है। सबसे पहले इसको प्रेडिक्ट करना है किसमें, किस फॉर्म में डिपिक्ट करना है। इस रिलेशन को हम लोग सॉल्व करना है रोस्टर फॉर्म में और एरो डायग्राम बना के इसको रिप्रेजेंट करना है। अब इसको सॉल्व देख लेते हैं। बनाता यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक रिलेशन डिफाइन है नेचुरल नंबर पे, और जो किस तरीके से डिफाइन है, R इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर x,y वेर y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड जो x है वो लेस देन किससे है? 4 से लेसर है। 4 से लेसर जितने भी नंबर है उनको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। और x और y किसके एलिमेंट है? ठीक है, नेचुरल नंबर में। मतलब इसके कहने का टोटल मतलब है कि हम लोग क्या यूज नहीं कर सकते? नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग कहां से होता है? नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग आप लोग को पता है कि 1 से होता है। ठीक है, तो हम लोग इस x के प्लेस पे 0 का वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो हम लोग x जो है वो 4 से लेसर है, तो हम लोग क्या क्या एलिमेंट ले सकते हैं? हम लोग कौन कौन से एलिमेंट ले सकते हैं? हम लोग x जो 4 है मतलब लेस देन 4 है, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। ठीक है, 4 भी इक्वल नहीं है मतलब 4 भी नहीं ले सकते। अब हम लोग के पास क्या मिलेगा? अब देख लेते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन R से हम लोग को डिफाइन करना है। तो ये कैसे हो जाएगा? पहले तो हम लोग x को लिखेंगे। x का मतलब हम लोग को 4 से लेस ही लेना है। 1 ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। 1 ले लिया गया। अब y के प्लेस पे क्या आएगा? y के प्लेस पे x प्लस 5 है। मतलब यहां पे हम लोग को मिला y इज इक्वल टू 1 प्लस 5, क्योंकि हम लोग को x के प्लेस पे 1 लेना था और y इज इक्वल टू था x प्लस 5 के। तो यहाँ पे हो गया 6। जब हम लोग x के प्लेस से 1 लिए तो y का वैल्यू 6 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से x का वैल्यू जो हम लोग 2 लेंगे तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 कितना हो गया? 7। ठीक, उस तरीके से अब x का वैल्यू 3 लेंगे तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8 हो गया। तो हम लोग के पास आ गया 3 और 8। ठीक है, अब तो कोई क्वांटिटी लेनी नहीं है हम लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में। अब मान लीजिए कि एरो डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करना हो, तो एरो डायग्राम में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? एरो डायग्राम के लिए सबसे पहले हम लोग सेट नेचुरल नंबर में रिलेशन है, मतलब एक नेचुरल नंबर से दूसरे नेचुरल नंबर में
ये रिलेशन प्रेडिक्ट कर रहा है। तो हम लोग को ऐसे मिल जाता है, मान लेते हैं ये कोई सेट है नेचुरल नंबर का और ये भी कोई सेट है नेचुरल नंबर का। ठीक है, अब नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 2 3 4 ले लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना इसको ले लेते हैं। और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और डॉट 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 कई सारे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1 का रिलेशन किससे है। 1 का रिलेशन है 6 से, मतलब 1 इज रिलेटेड टू, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, और इन दोनों में रिलेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, आर का। और जो आर कैसा है वो इस तरीके डिफाइन कर रहा है कि y जो है वो x + 5 के इक्वल टू है। तो यहाँ पे 1 का रिलेशन किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट हो गया। अब 1 का रिलेशन किससे दिख रहा है, 6 से, तो 1 6 से रिलेटेड हो जाएगा। फिर अब 2 का रिलेशन 7 से, तो 2 वो जो है वो 7 से रिलेटेड हो जाएगा, और 3 जो है वो 8 से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब सिंस हम लोग को इतना ही रिलेशन डिफाइन करना है, क्योंकि इससे आगे हम लोग को बोला नहीं गया है, क्योंकि x जो है वो 4 से लेसर ही है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डायग्राम। अब इसमें डोमेन क्या होगा, डोमेन जो होगा वो आपका 1 2 3, मतलब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर, जो सेट इस रियल नंबर के सेट पे डिफाइन है वो क्या है, इस तरीके से डिफाइन है कि r इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी मल्टीप्लाइड ऑफ 4 का है। वो क्या होगा, इस इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब वो क्या होगा जो r इस तरीके से डिफाइन है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और r किस तरीके डिफाइन है कि मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी जो है वो 4 का मल्टीपल है। ठीक है, अब 4 का मल्टीपल कहने का क्या मतलब है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी जो है वो 4x के इक्विवेलेंट है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ आएगा जो 4 से 4 का मल्टीप्लायर है वो। ठीक है, जैसे हम 8 को कहें कि 8 जो है वो 4 का मल्टीप्लायर है, तो 8 को कैसे कर सकते हैं, 4 इंटू एक्स कह सकते हैं। अब x के प्लेस में कोई क्वांटिटी होगी, 4 इंटू 2 8 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को प्रूफ करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हम लोग को 3 चीज प्रूफ करना पड़ता है। पहला क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्री, तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब अब हम लोग प्रूफ करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। पहला प्रूफ करना हम लोग को रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, जिस तरीके से यदि मान लेते हैं a कोई r का एलिमेंट है, तो a का a के साथ वही रिलेशन होगा जो a का b के साथ रिलेशन था। जैसे हम लोग को प्रूफ करना है कि यदि मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी जो है वो मल्टीप्लायर है 4 का, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि मॉड्यूलस ऑफ a माइनस मॉड ऑफ a माइनस a जो होगा वो b मल्टीप्लायर होगा 4 का। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं थियोरेटिकली, सिंस mod of a minus b is multiple of 4। ठीक है, नाउ अब ये क्या चीज बता रहा है कि a रिलेट टू b है। नाउ हम लोग ये भी लिख सकते हैं mod of a माइनस जो a होगा वो इक्वल टू क्या होगा, 0 के इक्वल टू होगा। अब 0 ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई 4 होता है, इच मल्टीपल ऑफ 4, ये भी 4 का मल्टीपल होता है। मतलब हम लोग के पास मिल गया कि a रिलेट टू a। अब ये a रिलेट टू a में क्या होता है कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम लोग को क्या प्रूव कर रहा है, दूसरा वाला पार्ट सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में देख लेते हैं।
सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है कि जिस तरीके से ए का रिलेशन बी के साथ है उसी तरीके से बी का रिलेशन भी ए के साथ होगा। मतलब इफ ए रिलेट टू बी है तो बी भी रिलेट टू ए से होगा उसी रिलेशन से, और जहां पे ए और बी इस रियल नंबर आर के एलिमेंट होंगे। अब हम लोग के पास किया है कि ए माइनस बी जो है मल्टीपल ऑफ 4 है। अब हम लोग बी माइनस देख लेते हैं। सिंस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 से, तो क्या हम लोग इसी a माइनस बी को यदि माइनस कॉमन ले लें तो b माइनस ए भी लिख सकते हैं। अब मॉडुलस का मतलब होता है रिजल्टेंट क्वांटिटी, तो माइनस साइन हट जाएगा तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ b माइनस ए। अब ये देखें कि ये और ये इक्वल आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हेंस ये जो मॉड ऑफ b माइनस ए होगा इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4 से, ये भी मल्टीप्लायर होगा। ठीक है, अब हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। यहां से ये करने से क्या मिला, जैसे a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लायर ऑफ 4 था और यहां मिल गया b माइनस सी भी मल्टीप्लायर ऑफ 4 है। तो इसका मतलब हुआ कि जिस तरीके से a का रिलेशन b से था उस तरीके से b का रिलेशन a से था। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, और b और a जो है वो r के एलिमेंट है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी, जैसे a रिलेट टू b और b रिलेट टू a। ठीक है, हम लोग को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जिस तरीके से a का रिलेशन b से रहता है और b का रिलेशन c से रहता है तो ये दोनों मिलकर इंप्लाइज करते हैं a का रिलेशन जो है वो c से होगा, और जहां पे ये जो a है b है c है वो किसका एलिमेंट होगा, r का एलिमेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सिंस हम लोग को दिया हुआ है, सबसे पहले इनको मान लेते हैं कि a माइनस बी लेट mod of a minus b and mod of b minus c is multiple of 4 का मल्टीपल होगा। अब हम लोग को आगे क्या मिलता है, हम लोग को क्या दिखाना है कि a माइनस सी जो है वो मल्टीपल है 4 का, तो हम लोग a माइनस सी को इस तरीके से लिख लेते हैं। क्या हम लोग a माइनस सी को इसमें b सब्ट्रैक्ट करके और b ऐड करके लिख सकते हैं, जैसे इस तरीके से a माइनस b प्लस b माइनस सी। ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि यदि कोई क्वांटिटी अल्फा प्लस बीटा है तो ये लेस देन होती है मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से सेपरेट करके लिख सकते हैं। क्या मिल गया, मॉड ऑफ a माइनस बी प्लस लेस देन, ठीक है, लेस आर इक्वल टू होगा b माइनस सी। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो a माइनस बी है वो भी मल्टीप्लायर ऑफ 4 है और b माइनस सी वो भी मल्टीप्लायर ऑफ 4 है, मतलब इसका भी मान लेते हैं कोई क्वांटिटी 4y हो गया, ये भी 4, जैसे ये तो समझ में आ गया होगा a माइनस बी मल्टीप्लायर 4 है और मॉडुलस ऑफ b माइनस बी मल्टीप्लायर 4 है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा देखें हम लोग, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं मॉड ऑफ a माइनस बी, वो भी 4x मिल गया, और मॉड ऑफ b माइनस सी मान लेते हैं 4y मिल गया, इंटू प्लस, तो मॉड ऑफ a माइनस बी प्लस मॉड ऑफ b माइनस सी को इस तरीके से लिख सकते हैं 4x प्लस 4y, 4 कॉमन है x प्लस y। इसका मतलब इस पॉइंट का मतलब ये हो गया कि मॉड ऑफ a माइनस बी और b माइनस सी भी दोनों का दोनों 4 से मल्टीप्लायर है। तो a माइनस बी और b माइनस सी ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कुल मिला के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a माइनस सी। ये बता रहा है कि a माइनस सी जो है वो भी मल्टीप्लायर 4 है, हेंस हम लोग कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ये प्रूफनेस हम लोग के पास मिल गया कि जो रिलेशन R था
रिलेशन आर है वो क्या है, ट्रांजिटिव भी है। हम लोग लिख सकते हैं ये चीज ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया। हेंस R is symmetric सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव या फिर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो R is an equivalence relation। ठीक है, आई थिंक ये वाला भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आया हो कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, इससे भी आगे यदि आप लोगों को चैप्टर में कोई और क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस ग्रुप से जुड़ जाइए और अपना क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, और आप यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।